हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपको विशेषण के बारे में बताएंगे। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो आदि ये सारे विशेषण में आते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, इस वाक्य में काला विशेषण है। जिस शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उपरोक्त वाक्य में कुत्ता विशेष्य है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे भी विशेषण कहते हैं। जैसे मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, वह पीला है। ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। इन वाक्यों में मेहनती, नीला, लाल, अच्छा, स्वच्छ, पीला और ऐसा शब्द विशेषण हैं जो क्रमशः विद्यार्थी, धर्मपुर, वह और आदमी की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताएं उसे विशेष्य कहते हैं। अतः विद्यार्थी, धर्मपुर, वह आदमी शब्द विशेष्य हैं। विशेषण सार्थक शब्दों के 8 भेदों में एक भेद है। व्याकरण में विशेषण एक विकारी शब्द है। विशेष्य के बारे में हम बताएंगे। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जैसे गीता सुंदर है, इसमें सुंदर विशेषण है और गीता विशेष्य है। जैसे गीता सुंदर है तो इसमें सुंदर तो हो गया विशेषण और गीता हो गई विशेष्य। विशेषण शब्द में विशेष्य से पूर्व भी आते हैं। विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी। पूर्व में जैसे थोड़ा सा जल लाओ, 1 मीटर कपड़ा ले आना, और बाद में जैसे यह रास्ता लंबा है, खीरा कड़वा है। विशेषण के प्रकार, विशेषण के 4 प्रकार हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण और नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण को स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है। गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल देखिए स्क्रीन पर। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। तो उपर्युक्त वाक्यों में हम सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। उपर्युक्त वाक्यों में हमने देखा सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुण का अर्थ अच्छाई ही नहीं किंतु कोई भी विशेषता, अच्छा, बुरा, खरा, खोटा सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आते हैं। समय संबंधी, नया, पुराना, ताज़ा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला आदि। स्थान संबंधी में जैसे लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी आदि। आकार संबंधी में विशेषण हो जाएंगे गोल, चौकोर, सुडौल, पोला, सुंदर आदि। दशा संबंधी में दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब, पालतू आदि। वर्ण संबंधी लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरी आदि। गुण संबंधी में भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ आदि। संज्ञा संबंधी मुंबईया, बनारसी, लखनवी आदि। नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण जैसे कि आप इसको नाम से ही समझ सकते हैं कि किसी संख्या के बारे में बताना रहता है इसमें। जैसे एग्जाम्पल में कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, उनकी दूसरी लड़की की शादी है। देश का हरेक बालक वीर है। उपर्युक्त वाक्यों में 40, दोनों, दूसरी और हरेक शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण और नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक
विशेषण के अंतर्गत निश्चित संख्या के बारे में बताया जाता है, जैसे कि 1, 5, 7, 12, तीसरा आदि। और अनिश्चित संख्या के अंतर्गत हम अनिश्चित संख्या को लेते हैं, जैसे अनिश्चित संख्या में जैसे कई, अनेक, सब, बहुत आदि। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद होते हैं। इसमें नंबर 1 पूर्णांक बोधक विशेषण, जैसे 1, 10, 100, 1000, लाख आदि। एक लड़का स्कूल जा रहा है, एग्जाम्पल में देखिए, इसके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। एक लड़का स्कूल जा रहा है, 25 रुपये दीजिए। कल मेरे यहाँ 2 मित्र आएंगे, 4 आम लाओ। और नंबर 2 में अपूर्णांक बोधक विशेषण में देखिए, जैसे एग्जाम्पल में पौना, सवा, डेढ़, ढाई आदि। मेरी जेब में 2.5 रुपये हैं, पापा ने मुझे 125 रुपये दिए। दूधिया ने मुझे 1.5 ग्राम दूध कम दिया। अब क्रमवाचक में देखिए, क्रमवाचक विशेषण में जैसे एग्जाम्पल में देखिए, दूसरा, चौथा, 11वां, 50वां आदि। पहला लड़का यहाँ आए, दूसरा लड़का वहाँ बैठे, राम कक्षा में प्रथम रहा, श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ है। नंबर 4 में देखिए आवृत्तिवाचक विशेषण, जैसे दुगुना, तिगुना, 10 गुना आदि। मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, गोपाल तुमसे 2 गुना मोटा है। नंबर 5 में देखिए समूहवाचक विशेषण, जैसे एग्जाम्पल है इसका, जैसे 3, 5, 8 आदि। तुम तीनों को जाना पड़ेगा, यहाँ से 4 चले जाओ। नंबर 6 में देखिए प्रत्येक बोधक विशेषण, जैसे प्रत्येक, हरेक, एक एक आदि। प्रत्येक को प्रसाद मिला, एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे कि नाम से ही आपको बोध हो रहा होगा कि इसके अंतर्गत अनिश्चित संख्या आती है। जैसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण से अधिकतर बहुत्व का बोध होता है, जैसे सारे आम सड़ गए। इसमें कोई भी संख्या नहीं है, इसमें आमों की, सारे आम सड़ गए। पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं, लंका में अनेक महल जल गए, सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए। यानी कि इसमें कोई भी संख्या नहीं है, सारे अनिश्चित संख्या है। निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब, बाद में एक या ओ प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे लगभग 50 लोग आएंगे, करीब 20 रुपये चाहिए, सैकड़ों लोग मारे गए। कभी कभी 2 पूर्णांक बोधक साथ में आकर अनिश्चयवाचक बन जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल 40-50 रुपये चाहिए, काम में 2-3 घंटे लगेंगे। नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। उपर्युक्त वाक्यों में 2 मीटर, 1 किलो और थोड़ा पानी शब्द परिमाण बोधक विशेषण हैं। परिमाण बोधक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, नंबर 1 निश्चित परिमाण बोधक और नंबर 2 अनिश्चित परिमाण बोधक। निश्चित परिमाण बोधक के उदाहरण में हम बता सकते हैं 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध आदि। नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के रूप में देखिए, जैसे थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम आदि। परिमाण बोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है, कौन छात्र मेरा काम करेगा। उपर्युक्त वाक्यों में वह और कौन शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे निश्चयवाचक, यह मूर्ति, ये मूर्तियाँ, वह मूर्ति, वे मूर्तियाँ आदि। अनिश्चयवाचक, कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कुछ लाभ आदि। प्रश्नवाचक, कौन आदमी, कौन लोग, क्या काम, क्या सहायता आदि। संबंधवाचक, जो पुस्तक,
जो लड़का, जो वस्तु। व्युत्पत्ति की दृष्टि से सार्वनामिक विशेषण के दो प्रकार हैं। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नंबर 1 मूल सार्वनामिक विशेषण और नंबर 2 यौगिक सार्वनामिक विशेषण। नंबर 1 मूल सार्वनामिक विशेषण के रूप में, जैसे जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। एक बार फिर से सुनिए। जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की विद्यालय जा रही है, कोई लड़का मेरा काम कर दे, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। उपयुक्त वाक्यों में वह, कोई और कुछ शब्द मूल सार्वनामिक विशेषण हैं। नंबर 2 यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जो इसकी परिभाषा देखिए। जो सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय आदि जुड़ जाने से विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका। ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? कितने रुपए तुम्हें चाहिए? मुझसे इतना बोझ उठाया नहीं जाता। उपयुक्त वाक्यों में ऐसा, कितने और इतना शब्द यौगिक सार्वनामिक विशेषण हैं। यौगिक सार्वनामिक विशेषण निम्नलिखित सार्वनामिक विशेषणों से बनते हैं। यह, से, इतना, इतने, इतनी, ऐसा, ऐसी, ऐसे। वह से, उतना, उतने, उतनी, वैसा, वैसी, वैसे। जो से, जितना, जितनी, जितने, जैसा, जैसी, जैसे। कौन से, कितना, कितनी, कितने, कैसा, कैसी, कैसे। संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। विशेष देखिए इसमें, क्योंकि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं अतः ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें निर्देशक भी कह सकते हैं। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर जानिए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जिन वस्तुओं की नाप तोल की जा सके, उनके वाचक शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ दूध लाओ। इसमें कुछ शब्द तौल के लिए आया है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके उनके वाचक शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बच्चे इधर आओ। यहाँ पर कुछ बच्चों की गिनती के लिए आया है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषणों के बाद द्रव्य अथवा पदार्थवाचक संज्ञाएं आएंगी, जबकि संख्यावाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संज्ञाएं आती हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर देखिए। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर हो उसे सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मुंबई गया। इस वाक्य में वह सर्वनाम है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा से पूर्व अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया गया हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह रथ आ रहा है। इसमें वह शब्द रथ का विशेषण है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष कम ज़्यादा होते हैं। गुण दोषों के इस कम ज़्यादा होने से तुलनात्मक ढंग से ही माना जा सकता है। गुण दोषों के इस कम ज़्यादा होने को तुलनात्मक ढंग से ही माना जा सकता है। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 मूलावस्था, नंबर 2 उत्तरावस्था और नंबर 3 उत्तमावस्था। तो सबसे पहले हम मूलावस्था को देखेंगे। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता है, वह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करता है। जैसे इसका उदाहरण देखिए। जैसे नंबर 1 सावित्री सुंदर लड़की है, नंबर 2 सुरेश अच्छा लड़का है और नंबर 3 सूर्य तेजस्वी है। उत्तरावस्था में हम देखेंगे जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। जैसे इसका उदाहरण देखिए। रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है। नंबर 2 में आएगा एग्जाम्पल में
सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। उत्तमावस्था में देखिए, उत्तमावस्था में दो से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया गया है। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, पंजाब में अधिकतम अन्न होता है। एग्जाम्पल दूसरा देखिए इसका, संदीप निकृष्टतम बालक है। विशेष केवल गुणवाचक एवं अनिश्चित संख्यावाचक तथा निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की ही ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, अन्य विशेषणों की नहीं होती हैं। विशेषण की अवस्थाओं के रूप अधिक और सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग करके उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के रूप बनाए जा सकते हैं। जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में हम देखेंगे अच्छी, उत्तरावस्था में अधिक अच्छी और उत्तमावस्था में सबसे अच्छी। मूलावस्था में चतुर, उत्तरावस्था में अधिक चतुर, उत्तमावस्था में सबसे चतुर, सबसे अधिक चतुर। मूलावस्था में बुद्धिमान, उत्तरावस्था में अधिक बुद्धिमान और उत्तमावस्था में सबसे अधिक बुद्धिमान। मूलावस्था में बलवान, उत्तरावस्था में अधिक बलवान और उत्तमावस्था में सबसे अधिक बलवान। इसी प्रकार दूसरे विशेषण शब्दों के रूप भी बनाए जा सकते हैं। तत्सम शब्दों में मूलावस्था में विशेषण का रूप उत्तरावस्था में तर और उत्तमावस्था में तम का प्रयोग होता है। जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम। कठोर, कठोरतर, कठोरतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। महान, महानतर, महत्तर, महानतम, महत्तम। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। लघु, लघुतर, लघुतम। तीव्र, मूलावस्था में देखिए तीव्र, उत्तरावस्था में तीव्रतर और उत्तमावस्था में तीव्रतम। इसी तरह से मूलावस्था में विशाल, विशालतर उत्तरावस्था में और विशालतम उत्तमावस्था में। उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर, उत्कृष्टतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम और मधुर मूलावस्था में, उत्तरावस्था में मधुरतर और उत्तमावस्था में मधुरतम। विशेषणों की रचना, कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, किंतु कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया शब्दों से की जाती है। ये देखिए, संज्ञा से विशेषण बनाना। प्रत्यय संज्ञा विशेषण क। प्रत्यय में देखिए क, संज्ञा अंश और विशेषण आंशिक। धर्म, धार्मिक। अलंकार, अलंकारिक। नीति, नैतिक। संज्ञा में देखिए अर्थ, आर्थिक। विशेषण में आर्थिक और संज्ञा में दिन, विशेषण में दैनिक। इसी तरह से इतिहास संज्ञा में और ऐतिहासिक विशेषण में, और संज्ञा में देव और दैविक। इसी तरह से हम इसके संज्ञा से विशेषण बनाना रहता है। बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आज इतना ही, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।